हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में आपको कमाल की चीज़ बताने वाला हूं, जिससे आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं घर बैठे, वो भी फ्री में। आपको ट्यूशन जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़े चैनल की सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो आप फ्री में कैसे इंग्लिश सीख सकते हैं, और वो भी दोस्तों एडवांस लेवल की। ये ऐसा नहीं है कि आपको मतलब फेक सिखाया जाएगा या फिर आपको अच्छे तरीके से सिखाया नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। तो आपसे यदि एक भी इंग्लिश नहीं बनती है तो ही आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और यदि आपसे थोड़ा थोड़ा इंग्लिश बनती है तो भी आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सब कुछ बताने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा बटन को दबा लेना। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ आती रहती है इस चैनल में, और आपके लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूँ कि कैसे आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी मैं अपने फील्ड आया हूँ, खेतों में घूमने आया था सुबह सुबह, तो सोचा यहीं वीडियो बना लूँ। तो देखिए, जो मेन चीज़ होती है इंग्लिश सीखने के लिए, तो जब आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग करते हैं तो वहाँ पर आपका होमवर्क चेक किया जाता है, ठीक है। जैसे भी आप कहीं कोचिंग करते हैं अपने घर के आसपास या अपने शहर में, तो वहाँ कोचिंग जाते हैं, वहाँ आपको होमवर्क मिलता है, टास्क मिलता है करने के लिए। फिर वो आप डेली करते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, और वहाँ पर रेगुलर आपका जो होमवर्क होता है वो चेक किया जाता है। तो इस तरह से एक बॉन्ड बना रहता है सर और आपके बीच में, और इस तरह से आपकी एक रेगुलरिटी बनी रहती है जिससे आप पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन यदि आपको फ्री में सीखना है, ऑनलाइन सीखना है, मोबाइल से घर बैठे, तो उसके लिए आपको ये रेगुलरिटी खुद बनानी होती है। देखिए, जब आप कोचिंग जाते हैं तो वहाँ पर सर डांटते भी हैं, है ना, कभी कभी मार भी देते हैं। यदि आप बड़े स्टूडेंट हैं तो मारते नहीं, केवल डांटते हैं। बट यदि आप लोग छोटे हैं, अभी कक्षा 8-9 में पढ़ते हैं, तो आपको सर मार भी देते हैं और डांटते तो है ही। तो इस तरह से एक डर बना रहता है आपको सीखने के लिए कि इंग्लिश सीखना है, होमवर्क मिला है, होमवर्क करना है। लेकिन यदि आप ऑनलाइन पढ़ते हैं घर बैठे, तो आपको ये सब डांटने वाला कोई नहीं है, और ना डराने वाला कोई है, ना मारने वाला कोई है। तो आपको खुद सोचना होगा कि मुझे इंग्लिश सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इंग्लिश सीखना है। और इसके लिए मैं आपको टास्क दूंगा, ठीक है। तो देखिए, मैं टास्क दूंगा लेकिन आपका चेक तो नहीं कर सकता, और चेक कर भी सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। बट आप लोग करेंगे नहीं कि अपने होमवर्क को डेली करें, है ना। लेकिन यदि आपको इंग्लिश सीखना है तो जो मेरी टिप्स है आपको एकदम ध्यान में रखना है कि होमवर्क हम देंगे, पढ़ना आपका काम है। आपको एक कैलेंडर लेना है, कैलेंडर में आपको टिक करना है पहला दिन कि हमने आज से कोचिंग स्टार्ट किया है। कहाँ पर? यूट्यूब पर, क्योंकि हमें फ्री पढ़ना है तो हमारे पास एक मोबाइल ही है। तो देखिए, अब कैलेंडर में डेट टिक करनी है, वहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि रोज़ एक वीडियो देखना है, और वीडियो देखने में एक चीज़ नई सीखनी है और उसका नोट बनाना है अपने रफ में, ठीक है। तो नोट बना लेना है आपको, और डेली आपको एक वीडियो से एक चीज़ सीखनी है, कुछ भी नया इंग्लिश ग्रामर के अंदर। और ये आपको सीरीज वाइज वीडियो मिल जाएंगी, तो आप एक एक करके आगे की चीज़ें सीख सकते हैं। लोग होमवर्क करेंगे तो चेक करवाएंगे मुझसे। तो आपको करना क्या है, चलिए फिर। और हाँ, यदि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है, कोई भी आपको फ्री में इससे बढ़िया तरीका नहीं बता सकता है। तो यदि आप लोग कक्षा 8 से छोटी क्लास के हैं तो आपसे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, हो सकता नहीं बने। लेकिन यदि आप 9-10 में हैं तो आपसे बन जाएगा। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही सरल है। आपको अपना मोबाइल फ़ोन उठाना है और यहाँ पर आ जाना है गूगल में। इस तरह से गूगल होगा, या इस तरह से लोगो बना होगा आपके मोबाइल में कहीं, या फिर ये वाला होगा क्रोम वाला। तो आपको इस पर जाना है, दो में से किसी पर भी जा सकते हैं। फिर यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है चैट जीपीटी यहाँ पर लिखा हुआ है चैट जीपीटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चैट जीपीटी ये सर्च करना है। तो ये आ गया सबसे ऊपर चैट जीपीटी, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जब आप पहली बार आएंगे तो आपको इस तरह से गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिलेगा। तो आपका अकाउंट तो पहले बना नहीं होगा, तो आपको किस पर जाना, साइन अप पर जाना है। साइन अप पर जाएंगे, फिर यहाँ से अपनी जीमेल आईडी डाल देना है, और आपको यहाँ पर एक नया अकाउंट बनाना है, तो जो कि जीमेल से बनता है। तो यहाँ पर जीमेल आईडी डाल देंगे, और फिर यहाँ पर पासवर्ड डाल देंगे, जहाँ जैसे कि मैं डाल देता हूँ ये रामकृष्ण ब्लॉग्स, और यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना एक पासवर्ड देना है, यानी कि पासवर्ड बनाना है। तो आप यहाँ से अपना पासवर्ड बना सकते हैं। फिर पासवर्ड बनाने के बाद कंटिन्यू कर देना है। तो इस तरह से आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर ब्लैक में है, ठीक है, आपकी में वाइट सा रहेगा। फिर जैसे कि आपको होमवर्क दिया है मैंने कि क्या आप स्कूल रोज़ जाते हैं, स्कूल रोज़
जाते हैं। ये मैंने आपको वाक्य दिया था बनाने के लिए। अब आपने इंग्लिश में बनाया होगा तो आपने कुछ भी बनाया होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपने ये वाक्य तो मैंने दिया था आपको होमवर्क में, अब आपने इसको बनाया है। डज यू गो स्कूल डेली, इस तरह से आपने बनाया होगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जैसे कि आपने बनाया है, अब जो भी आपने इंग्लिश में वाक्य बनाया है और जो भी आपको सवाल मिला था तो आपको यहाँ पर लिख देना है। फिर यहाँ पर एक छोटा सा स्लैश डाल देना है इस तरह से। फिर यहाँ पर लिखना है सब के लास्ट में इज दैट, सेंटेंस है तो सेंटेंस इज दैट, ये इज दिस सेंटेंस करेक्ट। तो यहाँ पर लिख देना आपको एक्सप्लेन इन हिंदी, ये आपको लिखना है। इज दिस, ये आपको रट लेना है। इज दिस सेंटेंस करेक्ट यहाँ पर लिखना है करेक्ट, ठीक है। करेक्ट एक्सप्लेन इन हिंदी, ये आपको पीछे वाली चीज़ याद आपको रट लेनी है एकदम। और ये जो भी आप यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे, जो भी आपको चेक करवाना होगा तो आप उसको लिखेंगे। फिर ये वाला स्लैश लगा के जो यहाँ पर है ये हाइफन चिन्ह बोलते इसको, लगा के यहाँ पर फिर आपको लास्ट में ये लिख देना है और ये क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जब आप इतना लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो जो ये वाला पार्ट है ये आपका चेक होके सही आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ ओके कर देना है आपको। तो यहाँ पर लिख कर आ गया द सेंटेंस डज यू गो स्कूल इज़ नॉट करेक्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पर कुछ मीनिंग आपको याद करना पड़ेगा कि जैसे कि इज़ नॉट में नहीं करेक्ट में से इन इंग्लिश, इन हिंदी इट वुड बी ट्रांसलेटेड एज क्या आप रोज़ स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसने बता दिया आपको कि जो आपका सेंटेंस है वो क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। यहाँ पर बता दिया ना कि इज नॉट करेक्ट, ये इज नॉट करेक्ट, ये आपका जो है वाक्य गलत है। अब इसको सही अब सही कैसे होगा, तो आपको ये भी चेक करना होगा। भाई गलत तो हमने बना दिया, तो सही कैसे करेंगे, तो आपको फिर से ही लिखना है यही सेंटेंस, ठीक है। ये सेंटेंस लिख लेना है फिर यहाँ से, और फिर इसको लिखना है डज यू गो टू स्कूल, और जो भी आपने लिखा है। अब यहाँ पर लिखना है करेक्ट दिस सेंटेंस, करेक्ट दिस सेंटेंस। तो अब हमने यहाँ पर लिख दिया है ये। पहले आपको चेक करना है एक बार, फिर अगर गलत आता है, ठीक है, अगर गलत आता है तो आपको फिर यहाँ पर किस तरह से सही करवाना है, किस तरह से आपका सही होगा, तो वो काम करना है। अगर से आपका सेंटेंस सही है तो बता दिए कि सही है। तो अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है करेक्ट दिस सेंटेंस और यहाँ पर ओके कर देंगे। देखो ये आ गया। द करेक्ट सेंटेंस वुड बी, जो करेक्ट सेंटेंस हो इस तरह से होगा, डू यू गो टू स्कूल डेली। यहाँ पर देखिए इस तरह सेंटेंस आ गया है, डू यू गो टू स्कूल डेली, ठीक है। अब आपको और अच्छे से समझना है। जो ये वाक्य इसने लिख दिया तो आपको यहाँ पर समझ में नहीं आता कि सहायक क्रिया यहाँ पर डू क्यों लग गई, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क क्यों लग गया, यहाँ पर टू क्यों लग गया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा और लिखना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ फिर से, दोबारा आपको लिखना है डज यू गो टू स्कूल डेली, करेक्ट द सेंटेंस विद एक्सप्लेनेशन ग्रामर रूल्स विद ग्रामर रूल्स, इतना आपको लिख देना है, ठीक है। तो इतना लिख के ओके कर देना है। अब देखो डज इट, यहाँ पर देखो द सेंटेंस डज यू गो टू स्कूल इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पर अब आपको सब कुछ बता रहा हूँ कि जो ये आपका सेंटेंस है
इज नॉट करेक्ट, इस सही नहीं है इंग्लिश। ड्यू टू अ कपल ऑफ ग्रामेटिकल इशू, ग्रामेटिकल इशू यानी कि ग्रामर का जो नियम होता है उसके हिसाब से गलत है। लेट्स करेक्ट इट एंड एक्सप्लेन द चेंज, तो इस पर है लेट्स यानी कि लेट्स करेक्ट इट। चलो इसको सुधारते हैं। तो कैसे सुधारा है? करेक्टेड सेंटेंस, डू यू गो टू स्कूल डेली। तो यहाँ पर जो सही वाला वाक्य है उसने ये लिख दिया है, डू यू गो टू स्कूल डेली, ये लिख दिया उसने। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यानी कि समझाया हुआ है, ठीक है। अब समझाया क्या है कि डज इट यूज्ड विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब डू, ठीक है ना। तो यहाँ पर बट इन दिस सेंटेंस यू इज़ द सब्जेक्ट, सो वी शुड यूज डू इंस्टेड ऑफ डज फॉर द प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है ना। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहाँ पर ये बताया कि हम यू के लिए क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। बस आपको इतना ध्यान देना कि यू के लिए यहाँ पर क्या लगा, डू, और हमने क्या लगा दिया, डज, तो ये गलत है। फिर दूसरा नेम क्या है, यू इज़ द सब्जेक्ट एंड इट शुड बी फॉलोड बाय द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज गो, ठीक है। तो यहाँ पर गो लगेगा, गो इज यूज्ड विद द प्रीपोजिशन टू, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो यू है, यू के हिसाब से तो गो लगा है, लेकिन गो हमेशा किसके साथ आता है, टू के साथ आता है। क्या आता है? टू के साथ आता है। यहीं पर यहाँ पर लिखा हुआ है गो इज यूज्ड विद द प्रीपोजिशन टू, गो हमेशा टू के साथ प्रयोग किया जाता है। टू इंडिकेट द डेस्टिनेशन, गंतव्य स्थान को बताने के लिए। सो वी नीड टू इंक्लूड टू स्कूल, मतलब हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर हमने केवल स्कूल के पहले गो लिख दिया, टू नहीं लगाया बीच में। तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि यहाँ पर टू लगाना पड़ेगा, गो के बाद क्या लगाना पड़ता है, टू लगाना ही पड़ता है। तो स्कूल के पहले टू आएगा। तो डेली इज एन एडवर्ब इंडिकेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्शन एंड इट इज करेक्टली प्लेस्ड इन द सेंटेंस। जो डेली है, ये डेली एकदम सही स्थान पर है अपने, हमने यहाँ पर डेली लगाया था ना लास्ट में, ये लगा है डेली। तो डेली एकदम अपने सही स्थान पर है, डेली मतलब लास्ट में ही लगता है, तो डेली सही स्थान पर, वहाँ पर इन्होंने बता भी दिया है, ये यहाँ पर बता दिया, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ नहीं बताई है, और वो क्या है कि क्वेश्चन मार्क। जब भी हमारे जो सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उनमें क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन यहाँ पर इसने बताया नहीं, ठीक है। और सो द करेक्टेड सेंटेंस यूजेस द अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वर्ब फॉर्म प्रीपोजिशन मेकिंग इट ग्रामेटिकली एक्यूरेट। डू यू गो टू स्कूल डेली, यहाँ पर फिर से उन्होंने एक बार रिपीट किया हुआ है। तो इस तरह से आप अपने होमवर्क को चेक करवा सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी चीज़ पूछ सकते हैं। और जैसे जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन करके और फिर लास्ट में जो चीज़ें लिखी हैं, अगर वो भी आप लिखते जाएंगे, और ख़ास कर जब आप ये चीज़ लिखते जाएंगे, करेक्ट दिस सेंटेंस विद, यहाँ पर करेक्ट दिस सेंटेंस विद एक्सप्लेनेशन विद ग्रामर रूल्स, इसके साथ आप कोई भी सेंटेंस लिख देंगे और लास्ट में ये लिख देंगे, तो आपको पूरा का पूरा जो सही है, जो गलत है, और जो चीज़ जहाँ पर यूज होनी है, उपयोग होनी है, पूरा का पूरा यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। तो ये था प्रोसेस पूरा। अब दोस्तों, यदि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इससे बढ़िया तरीका कोई नहीं है, कोई भी आपको फ्री में इससे बढ़िया तरीका नहीं बता सकता है कोई भी आपको, यानी कि फ्री में आप एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीख सकते हैं। तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। तो आपको खुद मोटिवेटेड रहना है, खुद आपको डिसिप्लिन में रह करके अपना काम करना है, पढ़ाई करनी है। 1 महीने 2 महीने 3 महीने इतने के अंदर आप इंग्लिश सीख जाएंगे बड़े आसानी से। सो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं अभी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।